बाहर जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, आप अपने घर के पास जाते हैं तो वहाँ पे और भी विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी या दोस्त आपको मिलते होंगे। तो उनके स्कूल में और आपके इस विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, उन दोनों में आपको क्या लगता है कि इस विद्यालय में भी पढ़ाई अच्छी से होती है, सारे विकास की बातें होती है, जो आपका कोर्स है वो समय पे पूरा होता है? ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं कि कोर्स आपका समय पे पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? हम लोग बहुत चाहते हैं, दोनों का कोर्स पूरा ही नहीं होता है जी, और हम लोग का पहले ही पूरा हो जाता है। इसकी बात हम करेंगे आखिरी में, ये फीस की बात हम करेंगे कि फीस को लेकर के स्कूल की तरफ से क्या दबाव रहता है आपके ऊपर? दबाव नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता? बहुत सारे स्कूल में मतलब बच्चे लोग को खड़ा किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। चलिए, यहाँ के सबसे अच्छे टीचर का नाम बताइए आप लोग। विकास सर। विकास सर क्या पढ़ाते हैं आपको? साइंस एंड चलिए, वो सबसे अच्छा है। चलिए, थैंक यू। विकास जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इस स्कूल में घूम रहे थे, बच्चों से बात की हमने, बच्चे आपका नाम ले रहे थे कि आपका पढ़ाने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, पसंद लगा उनको। कैसे हैंडल करते हैं बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जी, मतलब किस सिस्टम से उन्हें बताया जाए ताकि बातें उन्हें समझ में आए। और जो बातें हमें लगता है कि इनके पास जो प्रॉब्लम है, किस लेवल से पढ़ाना होता है, बस उसी को कोशिश करते हैं दूर करने की। मतलब कि आप ये समझ चुके हैं कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है, हाँ, उसके रूट तक जा करके रूट से उनका इलाज करना। जी, जैसे मान लें कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, तो हाई जी जी और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं थोड़ा कमज़ोर भी हैं, जी। तो उन लोग को उन्हीं के लेवल से कोशिश करते हैं कि उन्हीं के लेवल से समझाते हुए मतलब सबको एक जैसा कर सकें। एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि मान लीजिए स्कूल आवर ख़त्म हो रहा है जी, और बच्चों को कोई और प्रॉब्लम है कुछ आपके सब्जेक्ट में, अगर वो आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस ऐसे में कोऑपरेटिव आपका? बिल्कुल, जब चाहें लंच में पूछें या आफ्टर लीव पूछें, छुट्टी के बाद पूछें, लंच में पूछें, कभी पूछें, हम तैयार करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके स्कूल में अभी हम आए हुए हैं, आपके स्कूल का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, और इस स्कूल में पढ़ाई की क्या कुछ व्यवस्था है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा विद्यालय 4 जनवरी 2000 वर्ष से स्थापित है और मेरे विद्यालय का नाम कैम्ब्रियन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल है। इसका वर्तमान पता हनुमान मंदिर से पश्चिम, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना 800026 है। हमारा विद्यालय भूतनाथ रोड के बगल में स्थित है। मुख्य लोकेशन या लैंडमार्क हनुमान मंदिर को दिया जाता है और मुख्य रोड में भूतनाथ रोड का नाम अवस्थित है। हमारा विद्यालय CBSE पैटर्न का विद्यालय है, जिसमें प्ले ग्रुप से वर्ग 10वीं तक की पढ़ाई की जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को रहने की आवासीय व्यवस्था भी है। विगत कोरोना के समय से उस व्यवस्था को अभी हम लोग बंद किए हुए थे, लेकिन पुनः नए सत्र में आवासीय व्यवस्था हम लोग चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और विगत 2 वर्षों के बिल्कुल विषम परिस्थिति के बावजूद भी हम लोग पुनः 2022 अप्रैल से अपने विद्यालय को के नए सत्र का सही ढंग से संचालन करने का भरपूर प्रयास किया है और आज यहाँ तक हम लोग अपने विद्यालय को लाए हैं। इसके लिए इस क्षेत्र के तमाम अभिभावक, शुभचिंतक और सभी को हम लोग अपनी तरफ से विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके लड़कियों को हम लोग एडमिशन शुल्क से लेकर बहुत सारे शुल्क में उन लोगों को प्रोत्साहित करने का 25% कम शुल्क देने का प्रस्ताव हमारे पास है। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर या पिछड़े लोग आते हैं, उनको और 25% से भी ज़्यादा मद देने का हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर हम लोग कर सकें। मतलब यही है कि सर जो सरकार के द्वारा बनाई हुई इकोनॉमिकल स्लैब है, जो उस पायदान पे आते हैं, उस परिधि के अंदर आते हैं, उन लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को आपके इस स्कूल के तरफ से
रियायत दी जाती है फीस में? जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा समाज के किसी वर्ग से हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, यहाँ की मजदूर वर्ग का बच्चा भी, हमारे यहाँ कम से कम 10% बच्चे ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग से आते हैं। इसकी का प्रश्न उठता है तो उन्होंने कहते हैं कि सर इतना हमसे नहीं बन पाएगा, तो मैं उनको अपनी तरफ से स्वतंत्रता देता हूँ कि आपसे जितना बनेगा फ़ी आज ही आपके द्वारा मैं निर्धारित कर दूँगा, और जो फीस आप मंथली देने में सक्षम होंगे उतनी ही फीस में आपके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था मैं दूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अभिभावक के इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण देते हुए और बच्चों को शिक्षित करते आ रहे हैं इतने दिनों से। विद्यालय में ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ व्यवस्था है सर? बच्चों को ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दी जाती है, खास करके 5 किलोमीटर के अंदर तक के विद्यार्थियों को हम लोग ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं, और उस दूरी के अनुसार उनसे शुल्क लिया जाता है। बच्चों को ऑटो, मिनी वैन 2 तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन दोनों का शुल्क बराबर लिया जाता है, और समय पर उनको विद्यालय पहुंचाने का कार्य हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, ऐसे बच्चे जो दूर से भी आते हैं उनको हम लोग विद्यालय प्रशासन में कंप्यूटर का प्रायोगिक क्लास में उनको दिया जाता है, और कैसे वास्तव में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो, सिर्फ जूनियर क्लास के बच्चों को नहीं बल्कि 10th क्लास तक के बच्चों को, जबकि उनका सिलेबस काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इंट्रोडक्टरी IT के नाम से उनका सिलेबस है, खास करके 9th और 10th का। उन बच्चों को भी जो सारे उनका लेवल है, लैंग्वेज है कंप्यूटर का, उनको हम लोग सिखाते हैं। जो ये न्यू सेशन आने वाली है, न्यू सेशन के एडमिशन के लिए अभिभावक और बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने विद्यालय की तरफ से? हम अपने विद्यालय की तरफ से सारे बच्चों को, सारे अभिभावकों को यह संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग एक बिल्कुल ही सामान्य शुल्क में, सामान्य शिक्षण शुल्क में सारी व्यवस्थाओं के साथ, जैसे आपने प्रश्न किया अभी कंप्यूटर की आप पढ़ाई देते हैं, प्रायोगिक कक्षाएँ देते हैं, उसके साथ ही हम लोग योगा और स्पोर्ट्स का भी क्लासेज देते हैं। सप्ताह में सैटरडे के प्रत्येक सैटरडे को हम लोग योगा का निःशुल्क क्लास देते हैं। बच्चों को योगा के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में विशेष सत्र आयोजित करते हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक कक्षाओं के माध्यम से देते हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आपके बहुत सारे योगा टिप्स, योगा आसन आपको बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे और करके दिखा सफलतापूर्वक। परिचय फिर से दे दें। मेरा नाम देवेंद्र सावर्ण, निदेशक सह प्राचार्य कैम्ब्रियन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल पटना। धन्यवाद सर।